जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि अब जो है हम लोग मैथ को स्टार्ट करेंगे और मैथ में यानी यदि आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये याद रखिएगा, आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देखे भी होंगे कि आज के क्लास में हम लोग 5 इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि कौन सा प्रश्न होगा यानी सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। अगर इस क्लास को आप पूरे लास्ट तक कहने का मतलब कि पांचों के पांचों प्रश्न को जो है पूरे एक अलग अंदाज में सिस्टमेटिक वे में देखते हैं तो ये यकीन करना पड़ेगा आपको कि इस एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है। और पूरे एक अलग अंदाज में पूरे सिस्टमेटिक वे में हम लोग चलेंगे। और याद रखिएगा, आपको आसान देखने में प्रश्न लगेगा कि कितना भारी है, लेकिन इतना आसान तरीका से आप बना पाएंगे, इतना आसान तरीका से सीख पाएंगे, देख पाएंगे, इस बात का आपको अंदाज़ा भी ना होगा। आइए तो इसी के साथ जो है आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है भी कि अभी एग्ज़ाम का जो है तैयारी चल रहा है, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे। उसी तरीके से आज के क्लास में जो है 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न है और देखने की बात है कि क्या पांचों प्रश्न को बना पाते हैं कि नहीं, पूरे अलग अंदाज में चल पाते हैं या नहीं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है। और ये आप लोगों को मालूम है भी कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न दिए जाते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में। और ये आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जानते हैं क्या, कि कम समय में यानी कम से कम समय में आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कैसे करें, इस बात को भी आपको इस क्लास से अंदाज हो जाएगा कि कम समय में हम लोग कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कितना आसान तरीका से कम समय में बेहतरीन लेवल में बनाएंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान देते हुए चलना है। आज का जो है पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पर जो है पूरे बारीकी के साथ हम लोग चलेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, x का पावर 3 और यहाँ पर है x स्क्वायर y और फिर यहाँ पर है xy स्क्वायर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा y क्यों बराबर में 81। ठीक है, अब इस प्रश्न का क्या करना है, तो डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है। डैट मीन्स यहाँ पे आपको dy बटा में dx ज्ञात करना है, dy बटा में dx ज्ञात करना है। और देखने की बात है कि इस प्रश्न को जो है कितने लोग बना पाते हैं। चलिए, कितने लोग बना पाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, x का पावर 3 प्लस में x का पावर 2 इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का पावर 2 प्लस y का पावर 3 इजकल टू यानी बराबर 81 है। ठीक है, यानी x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y टू दी पावर 3 इजकल टू 81। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए dy बटा dx याद करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इधर भी d बटा में dx लगा दीजिए और जो है उसको लिख दीजिए, x का पावर 3 जो है उसको लिख दीजिए और प्लस में जो है y का पावर 3 है। जब बराबर के इधर d बटा में dx लगाएं तो बराबर के उधर भी क्या लगाना पड़ेगा, d बटा में dx इधर भी लगाना पड़ेगा, d बटा में dx इधर भी, और यहाँ पर 81। ये आप जान रहे हैं
ये क्या जान रहे हैं आप कि 81 का डिफ्रेंशिएशन, इस सब का डी बटा डी एक्स देने का मतलब इस सब का डिफ्रेंशिएशन करना है। डी बटा डी एक्स देने का मतलब 81 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 81 क्या है? यह एक अचर है। 81 क्या है? तो यह एक अचर है और अचर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। किसी भी अचर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 81 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। 81 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो 81 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। किसका? 81 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। देखिए, तो यहाँ पर dx का पावर 3 बटा में dx प्लस ये u इंटू भी का नियम है, तो पहले इसका dc हो जाएगा dx स्क्वायर बटा dx स्क्वायर बटा dx इंटू वाई वाला 10 का 10, फिर यहाँ पर प्लस देंगे, ठीक है ना। अब y का डिफ्रेंशिएशन होगा, y का डिफ्रेंशिएशन होगा और e वाला 10 का 10, समझ रहे हैं ना। इतना जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सिर्फ इसका हुआ है। प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। पहले x का क्या होगा? x का डिफ्रेंशिएशन होगा इंटू e वाला 10 का 10, फिर प्लस देंगे। अब y एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का, ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है यहाँ पर। और ध्यान दीजिएगा x जो है 10 का 10, x जो है 10 का 10, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर y का पावर 2 है, तो ये आप लोग जानते हैं यहाँ पर y देना पड़ेगा। चूँकि बाटा में dx नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर जो आया ऊपर लिखिए और तब बाटा में dx, और यहाँ पर क्या दिए थे? x दिए थे। तो ये जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ इसका है, इसका जो है सिर्फ ये है, ठीक है, इतना समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये y का पावर 3 है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस dy का पावर 3 बटा में dx। तो यहाँ पर dx तभी देते जब यहाँ पर ऊपर में x मिलता, लेकिन ऊपर में y का पावर 3 है तो यहाँ पर y देना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि बाटा में dx आया नहीं, तो जब बाटा में dx नहीं आया तो जो आया उसको लिखेंगे, जो आया उसको लिखेंगे और तब बाटा में dx देंगे, ठीक है। तो इसका भी हो गया। अब बराबर है तो बराबर 81 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। 81 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो इतना आप लोग समझ रहे हैं। एक एक बातों को जो है पूरे गंभीरता के साथ आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, और इस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि जो दे दनादन सीरीज चल रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक है, और उसके बाद में जो है आप लोगों को मालूम है हिंदी इंग्लिश का क्लास जो है 9 बजे से ही होता है। तो यहाँ पे आप चाहे पीसीबी से हो या पीसीएम से हो, मतलब आपका पूरा कंप्लीट जो है साइंस बैच धुआंधार तरीके से चल रहा है। कितने बजे से? तो जो है शाम को 6 बजे से लेकर के रात को कितने बजे तक? लगभग 10 बजे तक। तो इस तरीके से जो है शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपको साइंस का कंप्लीट बैच को जो है चलाया जा रहा है। किस नाम से? तो दे दनादन सीरीज के नाम से। किस नाम से? दे दनादन सीरीज के नाम से। कहाँ पे? तो सन्नी साइंस क्लासेज पे। इस तरीके से जो है आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगी, और ये आपको ये मानना पड़ेगा कि एक एक क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये दे दनादन सीरीज हम लोग क्यों लेकर के आए? ये दे दनादन सीरीज इसलिए लेकर के आए ताकि कम समय में जो है आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। आपको लगता है कि पढ़े तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कुछ याद नहीं है, तो इसी को जो है
ध्यान में रखते हुए इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने दे दनादन सीरीज को जो है लॉन्च किया और उसको जो है जारी किया है। तो डेली शाम को जो है 6 बजे से लगभग रात को जो है 10 बजे तक 4 घंटा लगातार पूरे सिस्टमेटिक वे से एक अलग अंदाज में जो है दे दनादन सीरीज को जो है चलाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोग डेली शाम को जो है 6 बजे से आएंगे और इस क्लास का जो आनंद होगा उस आनंद को जाने नहीं देंगे, बस बल्कि उसका फ़ायदा उठाएंगे, उससे लाभ उठाएंगे, क्लास को जो है करेंगे, अपने पढ़ाई को जो है और बेहतर करेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी जो है और ही अलग अंदाज में आप करेंगे। देखिए यहाँ पे इतना तो आप लोग समझते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं समझना है कि ये सब्जेक्टिव है। अगर इसके एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ से आपको सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव छोड़िए, ऑब्जेक्टिव भी जो है आपसे यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप इस क्लास को करते हैं तो सब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से कवर होंगे। यहाँ पर x का पावर 3 है तो ऊपर जो है उसको नीचे लाइए और 3 था तो 2 कर दीजिए। ये आप लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। x का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? x का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x²। तो जो ऊपर है उसको नीचे लाइए और पावर पहले 3 था अब 2 कर दीजिए। बस जो ऊपर है उसको नीचे लाइए, पावर पहले 2 था अब यहाँ पर 1 हो गया, इंटू y है तो y। ये देखिएगा तो क्या होगा, dy/dx इतना आप लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही शानदार बात होगी कि इसको आप पहले लिख दीजिए और तब यहाँ पर dy/dx लिख दीजिए प्लस। अब ब्रैकेट इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये समझाना था कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका है। अब तो उसका काम ख़त्म है। ये जय हिंद जय भारत होगा, कट करके 1 होगा। डैट मीन्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर काटिएगा भी तभी 1 होगा। अब y² में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? y² होगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। y का पावर कितना है? 2। तो जो ऊपर है उसको नीचे, जो ऊपर है उसको नीचे, और पावर पहले 2 था अब यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 यानी कि यहाँ पर 1 छुपल है, इंटू है तो इंटू। इस x को आप चाहें तो आगे लाइएगा, लेकिन अभी जो है यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं dy/dx। ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जिनको लगता है कि हम स्लो चल रहे हैं या आपको देखने से लगता है कि स्लो है, ये बहुत ही स्पीड है, लेकिन आप यहाँ पर एक एक बातों पर ध्यान देते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट को जो है समझते चलते हैं, तो आपको यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव का सभी के सभी जो है क्लियर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि इसके आधार पर, मतलब ये प्रश्न यदि आप पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो इसके आधार पर चाहे आपको कितना भी प्रश्न दिया जाए आप एक एक प्रश्न को बनाइएगा। तो इसीलिए थोड़ा धीरे चलिए, लेकिन इस पर आने वाले प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए। ये होता है रियल पढ़ाई, है कि नहीं? यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पर काम हो गया, प्लस है तो प्लस होगा। जो ऊपर है उसको नीचे लाइए, पहले पावर 3 था अब जो है 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx बराबर में 0। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आगे क्या करना है, आगे क्या करना है इस पर विशेष जो है आपको चर्चा करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि dy/dx जिसमें है उसको बराबर के इधर रखिए, बाकी सबको उधर कीजिए। कहाँ बोले कि dy/dx जो है जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है उसको बराबर के लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। नहीं समझे? अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें dy/dx है जी? नहीं है।
तो इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। इसमें dy/dx है नहीं है, तो इसको भी उधर लेकर के जाइए, तो ये भी हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। इसमें देखिए तो dy/dx है, बिल्कुल है। तो जब आपको इसमें dy/dx दिखाई दे रहा है तो इसको इधर ही रखना है, इसको इधर ही रखना है, x² इंटू dy/dx। क्या इसमें आपको d/dx दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा इस टर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको भी उधर लेकर के जाइए। इसको भी इधर लेकर के आइएगा तो -y²। क्या आपको इसमें d/dx दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पर है d/dx, तो +2xy लिखिए या yx लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर dy/dx हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, लेकिन क्या इसमें आपको d/dx दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल इसमें d/dx है, तो इसको भी इधर ही रखेंगे। प्लस क्या हो जाएगा, 3y² इंटू dy/dx। अब जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है और यहाँ से आगे बताना है कि अब क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। यदि जहाँ पे आपको 2 या 3 टर्म दिखाई दे और 2 या 3 टर्म में आपको सेम दिखाई दे तो उसको कॉमन किया जाता है। तो d/dx 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 तीनों में जो है d/dx दिखाई दे रहा है, तो d मतलब dy/dx को कॉमन कीजिए, तो यहाँ पर बच गया x², यहाँ पर बच गया +2xy या yx, और यहाँ पर क्या बच गया 3y², ठीक है। और इतना के बाद यहाँ पर बराबर = अब जो यहाँ पर है उसको लिखिए। यहाँ से भी आप चाहें तो माइनस को कॉमन कर सकते हैं, माइनस को कॉमन कीजिएगा तो 3x² + 2xy + y²। अब यहाँ के बाद dy/dx बराबर, तो बराबर में क्या दिख रहा है, -3x² + 2xy और यहाँ पर +y² बराबर में, ठीक है। बराबर की इधर ये जो है ये इसके साथ गुणा में है, उधर गया तो भाग में, मतलब बाटा के नीचे, x² + 2xy प्लस में 3y², इतना आप लिख दीजिए। तो क्या ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था बताइए, तो बताइए क्या ज्ञात करना था। तो आपको मालूम है ना, हम बोले थे ये प्रश्न देने के बाद कि इसका d/dx ज्ञात कीजिए, dy/dx ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का dy/dx ज्ञात करना था, जो कि dy/dx इतना निकल गया, -3x² + 2xy + y², यहाँ पर बटा में हो जाएगा, यानी अपॉन में x² + 2xy प्लस में 3y²। आइए, ये प्रश्न था, ये हुआ पहला प्रश्न। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, और इस तरीके से एक एक प्रश्न करके 4 में कितने प्रश्न को हम लोग देख लिए, 4 में 1 बच गया, कितना अभी 5 में कितना, 5 में 1 प्रश्न को जो है कवर कर लिए, बच गया अभी 4 और प्रश्न, कितना 4 और प्रश्न बचा है। आइए उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप पकड़ होना चाहिए, आपके इस प्रश्न पर जो है आपका इस तरीके से पकड़ होना चाहिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से फ़ायदे यही होंगे कि जैसे ही क्लास समाप्त होगा, क्लास को हम लोग जैसे ही इंड करेंगे, आप क्लास के इंड होने के बाद एक बार देख लीजिएगा, बस स्क्रीनशॉट को देख लीजिएगा, फिर तो आपका जलवा ही जलवा होगा, क्योंकि आपने अभी ही पढ़ा और उसके बाद थोड़ा देर के बाद रिवीजन कर लेंगे सिर्फ स्क्रीनशॉट दे करके, तो समझिए आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन कब,
यहाँ पर अभी क्लास में ध्यान दीजिएगा तब। आइए जी, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखने की बात है कि आप लोग इस क्लास में जो है कितने देर तक टिक पाते हैं। क्या पढ़ाई का जुनून आपके अंदर है? क्या एग्ज़ाम का वो डर आपके अंदर है? तो ज़रूर मेहनत कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ जो हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और एक एक बातों को जो है पूरे सिस्टमेटिक वे से ध्यान देते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर बताइए, प्रश्न नंबर कितना? तो प्रश्न नंबर 2। चलिए, एक बात बताइए कि देखते हैं कितने लोग जो है कमेंट करते हैं, ये देखने की बात है। ये क्या लिखा गया है? तो कुछ नहीं, dy/dx को हटाइएगा तो क्या आ गया? tan x। तो tan x का क्या करना है? तो देखिएगा बगल में d/dx है, डैट मीन्स tan का dc क्या होगा? dc यानी कि डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? क्या होगा? sec² x होगा। या आप कितने लोग जो है जानते थे? बताइए, ये कितने लोग जानते थे? बताइए आप लोग। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न पर आपको ध्यान देना है और बताना है। यहाँ पर देखिए 2x + 3y बराबर में sin x, बराबर में sin x। इस प्रश्न का क्या करना है? बताइए क्या करना है? तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? बताइए क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी dy/dx ज्ञात करना है। कितने लोग जो है dy/dx ज्ञात कर लेंगे? थोड़ा एक बार कमेंट कीजिएगा। कितने लोग जो है dy/dx ज्ञात कर लेंगे? थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग। कितने कितने, मतलब ये प्रश्न जो है कितने लोग बना सकते हैं? चलिए एक बार आप लोग जोरदार तरीके से कमेंट कीजिए कि ये प्रश्न जो है कितने लोग बना सकते हैं। थोड़ा आप लोगों के कमेंट को देखा जाए। चलिए जी, चलिए ठीक है, ठीक है। तो याद है ना, दे दनादन सीरीज कितने बजे से? डेली शाम को जो है 6 बजे से। कौन कौन सब्जेक्ट के लिए? तो साइंस के लिए। साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट है? तो साइंस में आपको हिंदी इंग्लिश तो सभी किसी का होगा भाई, है कि नहीं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और हिंदी इंग्लिश। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर के लगातार 10 बजे रात तक जो है आप दे दनादन सीरीज का जो है पूरे अच्छे तरीके से, पूरे धमाकेदार तरीके से जो है लाभ उठा पाएंगे। चलिए, तो सन्नी साइंस क्लासेज आपको याद रहना चाहिए डेली शाम को जो है 6 बजे से। इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो क्या बोले हैं? बराबर की इधर भी और बराबर के उधर भी, यानी बराबर के लेफ्ट साइड में भी और बराबर के राइट साइड में भी। डेट मीन्स बराबर के यानी इक्वल के, तो बायां पक्ष में भी और दायां पक्ष में भी। देखिए क्या लगाना है? dy/, सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना है? d/dx, और जो है उसको लिख दीजिए, जो है उसको लिख दीजिए। फिर बराबर के राइट साइड में भी d/dx, d/dx, और जो है उसको लिख दीजिए। आगे चलिएगा तो कहिएगा 2x का क्या करना है? बताइए। डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर हो जाएगा d2x/dx, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा d तो होगा 3y/ क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो साइन x का क्या पूछा जा रहा है? dc पूछा जा रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? d sin x/dx। बताइए जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो आइए आगे ध्यान दीजिए। ये प्रश्न जो है आज का जो है सेकेंड प्रश्न है, यानी 5 हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट
और टॉप 5 VVI प्रश्न को लेकर के चल रहे हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं, आप ही के लिए ये क्लास जो है हम लोग लेकर के आए हैं। तो इसमें जो है आज के क्लास में जो है एक प्रश्न को देख लिए, सेकेंड प्रश्न ये है और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 2 तो बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा dx बटा में dx, 3 बाहर आ जाएगा तो 3dy बटा में dx। ये साइन x का dc क्या होगा बताइए, cos x हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, इससे यह खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया 2, ये प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 3dy बटा में dx बराबर में क्या हो जाएगा cos x। अब dy बटा dx 3 यहाँ पर होगा, cos x होगा, ये बराबर की इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो इसीलिए dy बटा में dx बराबर क्या हो जाएगा, तो cos x माइनस 2 तो होगा, बराबर की इधर 3 गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में, तो यहाँ से देखिएगा तो dy बटा dx निकल गया। यही आपको निकालना था। तो पूरे अलग अंदाज में चलिएगा ना, पूरे बारीकी के साथ प्रश्न पर जो है पूरे गंभीरता के साथ ध्यान देते हुए चलिएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आज के क्लास में आपको प्रश्न का कोई भी दिक्कत रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए ये सेकेंड प्रश्न को भी हम लोग देख लिए। अब जो है इसके बाद हम लोग थर्ड प्रश्न को देखेंगे। बार बार एक चीज़ हम आपको याद दिला रहे हैं, दे दनादन सीरीज, इसका जो है पूरे अच्छे तरीके से पूरे भरपूर जो है लाभ उठाइए। शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक लगातार, तो कितने बजे से, शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, कहाँ पे, तो यूट्यूब चैनल सन्नी साइंस क्लासेज पे डेली शाम को जो है 6 बजे से। चलिए जी, आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और ये जो है कितना, सेकेंड प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेना है, लेते चलिए। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 3 नंबर को। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एक चीज को जो है पूरे बारीकी के साथ। आइए अब इसके बाद कौन सा प्रश्न होगा बताइए। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न होगा। चलिए जी, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं, और ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा आज के क्लास में। चलिए यहाँ पर जब ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2x प्लस में 3y बराबर में क्या है, तो साइन y है। क्या है, साइन y है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब कि d बटा में dx इधर भी लगाइए और जो है उसको लिख दीजिए, बराबर की इधर भी क्या करना है, d बटा में dx लगाना है और जो है उसको लिख देना है। यदि आप इतना ध्यान देते हैं तो बताइए तो इसके आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2x है तो d2x बटा में dx, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर d तो होगा और 3y हो जाएगा बटा dx बराबर, ये क्या हो जाएगा, d साइन y बटा में dx। लेकिन यहाँ पर y है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देना पड़ेगा बताइए, y देना पड़ेगा। चूंकि बटा में dx नहीं आया, जो आया उसको ऊपर लिखिए, तो जो आया उसको ऊपर और तब बटा में यहाँ पर dx। ये 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2dx बटा में dx, 3 बाहर जाएगा तो 3dy बटा में dx। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। ये साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y, और यहाँ पर इंटू dy बटा में dx। इससे यह खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस में क्या, 3dy बटा में dx बराबर कि इधर ये माइनस प्लस में है, इधर आ जाएगा, इसको खींच लीजिए तो हो जाएगा माइनस में cos y इंटू dy बटा में dx।
अब इसको इधर क्यों बुलाएं, क्योंकि इसमें भी dy बटा dx है और इसमें भी dy बटा dx है, इसीलिए इन दोनों को बराबर के इधर रखेंगे और इधर हो जाएगा 0। 2 को उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में। अब 2 को उधर क्यों लेकर के जाएंगे, क्योंकि इसमें dy बटा dx नहीं है, ठीक है। तो इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, इधर बच गया 3 dy बटा में dx माइनस cos y बटा में cos y इंटू डी वाई बटा में dx। dy बटा dx कॉमन होगा, तो dy बटा dx कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया 3 माइनस cos y और बराबर में -2। dy बटा dx बराबर क्या होगा, बराबर के इधर -2 है, ये जो है इसके साथ गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कितना आ गया, dy बटा dx कितना आ गया बताइए, तो -2 बटा में 3 माइनस cos y। ये तो आपको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, तो dy बटा dx ज्ञात करना था और ये इतना आ गया। तो इसी तरीके से आपको प्रश्न दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि dy बटा dx ज्ञात कीजिए, है कि नहीं, कितना आसान है जी। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा कितना प्रश्न, कितना नंबर, 3 नंबर। मात्र 2 ठो और प्रश्न बच गया, मात्र 2 ठो और प्रश्न बच गया। आइए उसको भी बहुत ही कम समय में बना लेंगे। चलिए आइए उसको देखते हैं जी। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए। मात्र 2 ठो और प्रश्न बच गया, उसको भी हम लोग बनाएंगे, उसको भी बहुत ही कम समय में बनाएंगे। 2 ठो और प्रश्न को बनाएंगे, फिर मिलेंगे हम लोग कल रात में, ठीक है ना। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर कितना, प्रश्न नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आइए जी अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 को 4 देते हैं, 4 को 4 देते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है। अब क्या है यही आपको देखना है। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में tan x प्लस वाई, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डैट मीन्स आपको dy बटा में dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो dy बटा में dx ज्ञात करना है। अब देखने की बात है कि इस प्रश्न को जो है कितने लोग बनाते हैं, ये देखने की बात है। चलिए आइए जब आप यहाँ पर ध्यान देते हैं, एक एक बातों को जो है पूरे अच्छे तरीके से, पूरे सिस्टमेटिक वे से ध्यान देते हैं, तो आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बराबर के इधर भी डी बटा में dx लगाइए और जो है उसको लिख दीजिए। बराबर के इधर भी लगाइए डी बटा में dx और जो है उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर d2y बटा में dx होगा, प्लस है तो प्लस dy स्क्वायर बटा में dx होगा। लेकिन यहाँ पर y के कारण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो y हो जाएगा और फिर यहाँ पर dy बटा में dx होगा, ठीक है। इतना आप लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, d tan x बटा में dx, प्लस है तो प्लस फिर dy बटा में dx, d यहाँ पर tan फिर dy, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा बताइए। अब इसके आगे जब ध्यान दीजिएगा तो 2 बाहर जाएगा, dy बटा में dx होगा प्लस, ये यहाँ पर पावर में जो है उसको नीचे लाइए और पावर को 1 घटा दीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर y भी लिख सकते हैं इंटू
डी वाई बटा में डी एक्स। टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो ये आप लोग जानते हैं सेक ए स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पर क्या है डी वाई बटा में डी एक्स है। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 2 इंटू डी वाई बटा में डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बटा में डी एक्स बराबर की इधर ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, बच गया इधर सेक ए स्क्वायर एक्स। अब इसको बराबर की इधर प्लस में था, इधर क्यों लाए, ठीक है, क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर भी डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ पर भी, तो तीनों जगह से जो है कॉमन कर लीजिए डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ पर बच गया 2 प्लस 2y और यहाँ पर 1, और इधर बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो फिर बताइए ना इसके आगे क्या होगा, यहाँ के बाद क्या होगा, ये सभी लोग जानते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या है सेक ए स्क्वायर एक्स है। ये बराबर के इधर ये जो है इसके साथ गुणा में है, इधर आ जाएगा टोटल, तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और यही आपको डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना था। यही जो है आपको डी वाई बटा डी एक्स क्या करना था, ज्ञात करना था, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको प्रत्येक प्रश्न को जो है बनाना है और समझना भी है। आइए ये कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है। आइए अब इसके बाद जो है 5वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और कितने लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कितने लोग जो है पांचों के पांचों प्रश्न को है समझे हैं। एक बार जो है जाने से पहले लास्ट में हम जरूर पूछेंगे। आइए अब इसके बाद जो है 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए जी, तो दे दनादन सीरीज का टाइम सन्नी साइंस क्लासेज पे शाम को 6 बजे से, शाम को 6 बजे से, कितने बजे से, शाम को 6 बजे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना। दे दनादन सीरीज चलाया जा रहा है, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, मतलब क्रिकेट खेले हैं ना। चलिए जी, उसी तरीके से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन को जो है बॉल समझ करके ये जो है पेन से मारना है, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, और इस प्रश्न को जो है देख लीजिए, अंत प्रश्न है, मतलब लास्ट है। देखिए आज के क्लास का जो है लास्ट प्रश्न है। तो हम आपको बताए हैं कि 5 ठो प्रश्न में हम लोग 4 प्रश्न कर लिए, एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न जो है लास्ट में कितने लोग जो है लास्ट तक बने रहते हैं ये प्रश्न ही तय करेगा। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और फिर यहाँ पर है वाई स्क्वायर, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। जब एग्जाम में आएगा ये प्रश्न तब आपको लगेगा कि काश हमें क्लास कर लेना चाहिए था। जिस प्रश्न को हमने बनते हुए क्लास में छोड़ करके गए थे, और उसी प्रकार के प्रश्न जो है आज के एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहा है, तो इस बात का आपको अफसोस होगा। इसीलिए इस प्रश्न पर जो है पूरे गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि यहाँ पर u इंटू भी का नियम है, u इंटू भी का रूल है। यहाँ पर देखिएगा तो ये u का काम कर रहा है और ये भी का काम कर रहा है। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा ये चुपचाप, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा ये चुपचाप, समझ रहे हैं ना। आइए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रश्न का आपको क्या ज्ञात करना है, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। और कितने लोग जो है ज्ञात कर पाएंगे, थोड़ा एक बार धमाकेदार तरीके से थोड़ा कमेंट कीजिए तो कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना पाएंगे। आपको 2 मिनट का समय दिए हैं, 2 मिनट के समय, उसी समय के अंदर जो है आपको बताना है। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेट कीजिए। सब्जेक्टिव प्रश्न है, धाएं धाएं बताइए
कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, कमेंट आना चाहिए जी। चलिए, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, 1 मिनट समय तो लगभग आप बिता चुके हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का जो है dy/dx ज्ञात करना है। कितने लोग जो है ज्ञात करते हैं, कितने लोग इस प्रश्न को बना पाते हैं, ये देखने की बात है। चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि x² + xy बराबर xy + y² बराबर 100, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। डैट मीन्स dy/dx इक्वल टू क्या होगा। देखिए, जब आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो कुछ नहीं करना है, बराबर के इधर भी d/dx लगाना है और जो है उसको जस का तस लिखना है, और बराबर की इधर भी क्या करना है, d/dx लगाना है, जो है उसको जस का तस लिखना है। हो गया, बस बात खत्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर dx² हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, dxy/dx हो जाएगा। इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पे, फिर जो है इसको यहाँ पे dy² हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर बराबर d100/dx हो जाएगा, है कि नहीं। और अभी आप लोग जानते हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए तो, कि अचर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। अचर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि अचर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर में कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर को नीचे लाइए और यहाँ पर एक घटा करके लिख दीजिए। डैट मीन्स x भी आप लिख सकते हैं प्लस, यानी x² का DC 2x हो जाएगा। ये पहले वाला का DC होगा, ठीक है ना, और y जस का तस, फिर प्लस देंगे। अब y का DC होगा और ई वाला x जो है जस का तस, प्लस है तो यहाँ पर प्लस। ये पावर में जो है उसको नीचे लाइए, और पावर पहले 2 था, एक घटा करके लिखना है, तो अब 1 हो जाएगा, 1 यानी कि y भी आप लिख सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि 100 का DC क्या होता है, 100 का DC क्या होता है बताइए। तो 100 का DC क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 2x और यहाँ पर इससे यह खत्म, तो 1 बच गया, यानी यहाँ पर y हो गया प्लस। इस x को आगे लिख दीजिए और dy/dx यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस। चलिए, 1 मिनट, यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो dy²/dx नहीं dy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर dx रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करें तो dy हो जाएगा, और इसी dy के ऊपर और फिर यहाँ पर dx, सब बराबर में इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो इसका क्या हो जाएगा, जो पावर में उसको लिखिए, ठीक है, और पावर 1 घटा करके हो गया, यानी y² का DC 2y हो गया, इंटू है तो इंटू, और dy/dx बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब बताइए कि यहाँ पर भी dy/dx है और यहाँ पर भी dy/dx है, तो इनमें से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। इसको उधर भेजेंगे, इसको भी उधर भेजेंगे, तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में उधर गया तो माइनस में। यहाँ पर बच गया x इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx। यहाँ से कॉमन कीजिए, क्या कॉमन करना है, dy/dx, तो dy/dx कॉमन हो गया, तो x प्लस में 2y बराबर के इधर -2x है, -y है। चाहे तो आप यहाँ से भी माइनस को कॉमन कर सकते हैं। बताइए, तो आप लोग माइनस को कॉमन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं।
तो यहाँ से जब माइनस को कॉमन कीजिएगा तो 2x प्लस में y हो जाएगा। अब यहाँ पर dy बटा dx बराबर क्या होगा, तो -2x प्लस वाई तो होगा, बराबर के इधर ये जो है इसके साथ गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना हो जाएगा dy बटा dx कितना हो जाएगा, तो -2x प्लस वाई बटा में x प्लस 2y, यही जो है आपको ज्ञात करना था, ये इतना आंसर हो जाएगा। dy बटा dx ज्ञात करना था। बताइए जी, ये हो गया 5 ठो प्रश्न जो है आज के क्लास में हम लोग लेकर के आने के लिए बोले थे, और पांचों के पांचों प्रश्नों को देख लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको जो है ये एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होगा अगर इस क्लास को जो है पूरे अच्छे तरीके से समझे होंगे। यदि आप इस क्लास को अच्छे तरीके से नहीं समझे होंगे तो एक बार और जो है इस क्लास को देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि कम समय में बेहतरीन लेवल में और पूरे आसान तरीके से और टॉप क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। इस बात से जो है आपको भी और हम सभी लोगों को हर्षित महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने बहुत ही कम समय में इम्पोर्टेंट टॉप 5 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे हैं। इसीलिए इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी समय में यानी कम समय में जो है अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करने का मौका मिल जाए। चलिए तो ठीक है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ से हम लोग क्लास लेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसी के ही आधार पर हम लोग चल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इस कम समय में जो है कम से कम समय में कितना बेहतरीन लेवल की तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स आए, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने जो है क्लास को स्टार्ट किया है और एक सीरीज को भी लॉन्च किया, उसको भी स्टार्ट किया, जिस सीरीज का नाम है दे दनादन सीरीज, जो कि शाम को 6 बजे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के लिए जो है हम लोग पूरे साइंस का जो है टॉप यानी साइंस का पूरे अच्छे तरीके से जो है इस बैच को लेकर के आए हैं। किस सीरीज के नाम से, तो दे दनादन सीरीज के नाम से इस सीरीज को जो है आप लोग भी ज़रूर जो है शाम को 6 बजे से जुड़ करके सन्नी साइंस क्लासेज पर इस सीरीज का पूरे अच्छे तरीके से आनंद उठाइए, आप एग्जाम में बहुत बेहतर कीजिएगा। चलिए तो इसी के साथ जो है आज के क्लास में हम लोग ने 5 प्रश्नों को लेकर के आए, पाँचों के पाँचों प्रश्नों को किए, और इस तरीके से अब जो है इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग जो है पाँचों में पाँचों प्रश्न को जो है समझे हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको लगता है कि आज के क्लास में हम लोगों ने कोई नॉर्मल प्रश्न लिया है तो शायद ये आपकी भ्रम हो सकती है, क्योंकि ये NCERT का ही प्रश्न है, NCERT से ही बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो इसी के साथ जो है इस क्लास को जो है यहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।